आयच्या जगान जेन्ना आमी स्टार्टअप्स मागीर युनिकॉर्न सारके अशे व्हडले व्हडले शब्द आयकता बिझनस हाऊसेसांत तेन्ना एक खरेंच पळोवनशें दिसता फॅमिली ओन बिझनसीस आनी फॅमिली ओन जेन्ना बिझनसीस म्हणटा ही लेगसी जी सुरवात जाता ती आतां पर्यंत कशें तांच्यांनी जर्नी आपली प्रयत्न केला आनी हाव डिफरंट इज अ फॅमिली ओन बिझनस आनी टू विज अ कॉर्पोरेट अप्रोच. ह्या खातीर जाणून घेवपाक आमच्या बरोबर असो एक ब्रँड ओनर आसा म्हज्या कडेन ऑर पार्ट ऑफ दॅट ब्रँड आसा जेंची सुरवात जाली 72 फुडल्या वर्सा ते कंप्लीट करतले आपली 50 वर्सां आनी 150 वर्सांचो तांचो हो प्रवास आसा. व्हेरी स्पेसिफिकली विथ अ ब्रँड 50 वर्सांचो प्रवास. म्हाज्या बरोबर जुळता तेजस शेट, कायम चूर्ण अँड टॅबलेट्स कंपनीचे डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग आणि एक्सपोर्ट्स जे पळयता. तेजस जी, वेलकम टू द शो. थैंक यू. बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको इस स्टूडियो में हम हमारे साथ बात करने में. इस बिकॉज जब आप आए स्टूडियो में आप अपना पूरा फैमिली को लेके आए और जब हमने कैजुअल ऑफ द रिकॉर्ड बात किया तब एक अच्छा लगा कि हर एक जन एक एक स्पेसिफिक रोल अपना निभा रहा है. आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कायम चूर्ण को गोवा में डजंट रिक्वायर एनी अदर इंट्रोडक्शन. मुझे आपकी जो जर्नी है मोर देन 50 इयर्स नाउ, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जर्नी की हम अगर बात करें तो 50 इयर्स भी हमारे सिर्फ कायम चूर्ण प्रोडक्ट को हुआ है, जो हमारा ब्रांड कायम चूर्ण है. ओरिजिनली हम लोग 150 साल से हमारा ये जो आयुर्वेद का बिजनेस है वो हम चला रहे हैं. तो हमारे फादर के भी फादर और ग्रैंडफादर जो एक समय में राजवेद, जो हमारे गुजरात के अंदर जो एक्चुअली पहले डॉक्टर्स की ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो कोई भी अगर कुछ बीमार होता है या तो कुछ भी अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो सीधा हमारे पास आते थे कि भाई कुछ दवाई दो. जो तभी सिर्फ आयुर्वेद पे ही ट्रस्ट था सबको. तो वो समय से हम लोग आयुर्वेद के अंदर है और तब से लेके बहुत ही हमारी अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में आई है. और मेनली जो हम ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारा जो प्रोडक्ट फेमस हुआ है तो वो हमारा कायम चूर्ण है और हमारा कायम टैबलेट है. तो ये सालों से हमारा ये बिजनेस चल रहा है. ओके, जैसे आपने कहा कि टैबलेट्स भी है, चूर्ण भी है, आप सिरप में भी हो जी. हाउ एक मैं आई हैव टू अप्रिशिएट कि आप इनोवेट करते गए हो विद जनरेशन विद टाइम. इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन? इनोवेशन तो ज़रूरी है. कोई भी बिजनेस में, कोई भी प्रोडक्ट में अगर इनोवेशन नहीं लाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो अभी तक ऐसा सबका मानना था कि भाई कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर पाउडर या चूर्ण ले तो ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, या तो मेंटालिटी सबकी ऐसा ही है कि भाई आयुर्वेद यानी फाकी, जो हम ओरिजिनली बोले तो. मगर इनोवेशन हम इसीलिए लाए कि आज कोई या तो यंग जनरेशन है या तो ज़्यादा ही कोई एल्डर है जो जिसको चूर्ण लेने में, हाथ में लेने में, फिर फाकी खाने में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो हमारा इसीलिए हमने जो कायम चूर्ण है वो सेम फॉर्मुलेशन हमने टैबलेट में लॉन्च किया. और बाय गॉड ग्रेस हम इसमें काफ़ी हमें सक्सेस मिला है. और फिर हमने ऐसा भी सोचा है कि चलो हमारा कायम चूर्ण भी है, टैबलेट भी है, तो किसी को टैबलेट भी इतना खाने में नहीं अच्छा लगता है, तो हमने स्पेशली उन लोगों के लिए हमने सिरप भी लॉन्च किया है जो फॉर्मुलेशन हमारा सेम है. मगर कोई भी अगर चूर्ण लेना चाहे तो चूर्ण ले सकता है, टैबलेट लेना चाहता है तो टैबलेट ले सकता है, या तो सिरप भी अवेलेबल है. ओके, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपका प्रेजेंस इज ग्लोबल नाउ. इट इज नॉट अ गुजरात बेस्ड कंपनी और मे बी पेरिफेरल एरिया में आप काम नहीं करते हो, आप पैन इंडिया काम कर रहे हो. इसका ब्रांड रिकॉल भी पैन इंडिया है और अभी आपका ग्लोबल फोकस भी बहुत पुश हो गया है. हाउ डू यू सी ग्लोबल मार्केट विज़ इंडियन मार्केट? इंडियन मार्केट का डिफरेंट इंटेक है, ग्लोबल मार्केट का डिफरेंट टेक है. आप कैसे ग्लोबल मार्केट को केटर कर रहे हो? ग्लोबल मार्केट में मुझे ये आपको बताने में काफ़ी आनंद होगा और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी हमें बताने, हमारे जो भी कस्टमर है हमें बताने में आनंद होगा कि जो इंडियन मार्केट है और हमारे इंडियंस ऑल ओवर वर्ल्ड में है, बराबर है. तो यूएस ले लीजिए या तो आप यूके ले लीजिए, अफ्रीका ले लीजिए, कोई भी कंट्री है, तो जो हमारा इंडियंस जो जहाँ भी बसे हुए हैं, तो कायम चूर्ण ब्रांड हमारा जो हमने क्वालिटी मेंटेन की है और हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो कोई भी कंट्री में हम अवेलेबल है.
तो हमें ये बताने में बहुत ही आपको अच्छा लग रहा है। और ऑल ओवर इंडिया नहीं, मगर आप कोई भी वर्ल्ड के कोने में चले जाएंगे तो आपको कायम चूरन या तो कायम टैबलेट अवेलेबल रहेगा जहां अपने इंडियंस बसे हुए हैं। When we say global, are you catering to only global Indian diaspora जो बाहर है कि you know has Kayam Churuna gone into local population of global? नॉट मोर लोकल पॉपुलेशन, बिकॉज जो फॉरेन कंट्रीज है तो वहाँ ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शन पे ही प्रोडक्ट चलता है, हाँ। या तो दवाई बिकती है। हाँ। हमारा जो ब्रांड है वो पर्टिकुलर ओटीसी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, तो उसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन या तो कोई ज़रूरी नहीं होता है। मगर फिर भी हमने यूएस में, कनाडा में, दुबई में, नेपाल में हर जगह हमारा प्रोडक्ट रजिस्टर करवाया हुआ है। तो काफ़ी अभी जो फार्मेसीज है बराबर, तो वहाँ हम लोग अवेलेबल होने की ट्राई कर रहे हैं, ताकि हमारे इंडियंस तो ये प्रोडक्ट को कंज्यूम कर ही रहे हैं, मगर आयुर्वेद जिस तरह से अभी ग्लोबली जो फेमस होता जा रहा है कि कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को अभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है इंडियंस, मगर फॉरेनर्स भी हमारी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। ऐसे कोई प्रोडक्ट है जो आप इंडिया में नहीं, स्पेशली ग्लोबल मार्केट के लिए केटर कर रहे हो, वेरी स्पेसिफिक, जो आपने अभी शुरुआत किया है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि ये हमारा फैमिली बिजनेस है, और जो अभी थर्ड जनरेशन हमारी जो आई है, तो ये जो इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी मुझे एक अच्छा लगेगा बताने में कि हमारे एक ग्रीन लीफ करके हमारा एक नया हमने ब्रांड डेवलप किया है, जिसमें पर्टिकुलर हर एक आयुर्वेदिक जो अलग अलग हर्ब्स होते हैं, यानी कि नीम है, तुलसी है, अश्वगंधा है, सेना टैब है, तो उसका पर्टिकुलर वही एक ही इंग्रेडिएंट को लेके हमने टैबलेट बनाया हुआ है। तो वो सिर्फ हम ऑनलाइन और एक्सपोर्ट मार्केटिंग अभी देख रहे हैं उसका। ओके ओके, आपने फैमिली का फिर से मेंशन किया, यू नो पूरे इंटरव्यू में ऑब्वियसली द फैमिली इज द वर्ड दैट ऑब्वियसली विल कम। मैं एक जानना चाहता हूँ कि जब यू नो जॉइंट फैमिलीज में हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर डिस्प्यूट्स हैपनिंग, यू नो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक आपका यू नो फैमिली ओन्ड बिजनेस है, फैमिली है जो इज इंटैक्ट, यू नो आप जुड़े हुए हो एक दूसरे से, आपने ये बिजनेस इवॉल्व किया, आपके ग्रैंडफादर से लेके आपके नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर टीम। आपको क्या डिफिकल्ट है, इजी है, क्या सजेशन देना चाहोगे? बिकॉज द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग सर, आई विल टेल यू, एंड विद दिस इवॉल्विंग वर्ल्ड देयर आर न्यूक्लियर फैमिलीज। अभी तो न्यूक्लियर फैमिली सब जगह पे है, लेकिन आप इज समथिंग क्लास अपॉर्ड, आपका तो फैमिली ओन बिजनेस है, आप जुड़े हुए एक दूसरे से। जी, पहले तो मैं थैंकफुल टू गॉड, बाय गॉड ग्रेस हमारा इतना बड़ा फैमिली है। सिर्फ हमारा रेसिडेंस अलग है सबका, बाकी ऑफिस भी हमारा एक ही है। तो जैसे आपने बताया कि थर्ड जनरेशन भी अभी एक ही ऑफिस में काम करता है, मगर सब एक दूसरे का समझ के अंडरस्टैंड, एक दूसरे को समझ के काम करते हैं। सबका खुद का अपना पर्सनल डिपार्टमेंट है, तो एक दूसरे के मामले में हम लोग नहीं आते हैं। अगर मैं मार्केटिंग देखता हूँ तो मैं प्रोडक्शन में नहीं देखता हूँ, बराबर। अगर जैसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मगर अलग है, तो यही इसी तरह से ये फैमिली बिजनेस चलता है कि आप हर एक दूसरे को समझो और कंफर्टेबली आप हर एक के डिसीजन को आप मानो, और साथ चल के। अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं तो माय एज इज मिडिल एज, सो मेरे अंकल भी है, तो मेरे को उसको भी जवाब देना पड़ता है और उसका भी रिस्पेक्ट रखना पड़ता है। मेरा खुद का भी डिसीजन है, और अभी जो थर्ड जनरेशन है तो उसको नए इनोवेशन के साथ देखिए। अभी एक एग्जांपल मैं ये देना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग आ गया, तो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग है, तो उसी नज़रिए से देखेंगी। तो हमें एक्सेप्ट करना है वो चीज़ को, और अगर हम एक्सेप्ट करेंगे या सभी एक्सेप्ट ये चीज़ को करेंगे, तो हर एक का एक नज़रिया है, बराबर है, तो कंफर्टेबली आप रह के ये पूरा आई थिंक आपने रोल डिमार्केट किया है, ये आपका रोल है, ये आपका एरिया है, एंड आई थिंक वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट एंड डेलीगेट। ये आपने हमेशा से किया है, एंड ऑब्वियसली दैट इज समथिंग दैट विल कैरी फॉरवर्ड। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा कि ऑब्वियसली योर्स इज अ ह्यूज एम्पायर, यू नो 50 साल का आपका जर्नी है, ऑलमोस्ट यू नो यू आर डूइंग ग्रेट ग्लोबली एज वेल। मैं जानना चाहूँगा कि कहीं पे ओवर दिस ईयर्स कॉर्पोरेट अप्रोच आया है क्या, और यू आर स्टिल यू नो यू व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन जो है,
Are you still using those family traditions? अभी तक तो देखिए हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है, मगर कभी भी फ्यूचर में ऐसा कोई टाइम आएगा तो तभी की बात अलग है। और बाकी मार्केट का ज़माना है, सेंसेक्स भी देख रहे हैं आप 60,000 क्रॉस कर गया है, मगर वी आर इन फैमिली बिजनेस ओनली, तो अभी कोई हमारा ऐसा प्लानिंग नहीं है कि हम मार्केट के अंदर आए। आपने ऑब्वियसली शुरुआत किया था आयुर्वेदा से, कभी लगा कि वी हैव टू इनोवेट नाउ, इनोवेट एज इन प्रोडक्ट लाइन में यू आर वेरी स्पेसिफिक, वेरी नीश मार्केट को आप केटर कर रहे हो कभी, और मे बी अभी नेक्स्ट थर्ड जनरेशन जैसे आ रहा है उनका कोई सजेशन है कि ऑब्वियसली यू हैव टू केटर टू सम अदर सेगमेंट आल्सो बिकॉज यू हैव अ ह्यूज ब्रांड? यस यस, एक्चुअली हमारी पाइपलाइन में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। माय अंकल इज मिस अशोक शेठ, ही इज अ डॉक्टरेट इन आयुर्वेदा। सो हमारा इनोवेशन या तो नई नई प्रोडक्ट निकाल में हमारा इन हाउस लेबोरेटरीज है, तो हम काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालने में ट्राई हमारे हमेशा चालू ही रहती है। आपका रिसर्च शुरू ही R&D डिपार्टमेंट हमारा है, तो कुछ ना कुछ नया नया हम लोग प्लानिंग करते ही रहते हैं। ओके, मैं अभी पैन इंडिया की बात करूंगा बिकॉज फैमिली ओन बिजनेसेस सर्वाइव करने में डिफिकल्टी है। देयर आर ग्रेट ब्रांड्स लाइक ह्यूज ब्रांड्स, वी हैव मेड इट बिग, बट जो स्मॉलर ब्रांड्स है सर्वाइव करने में डिफिकल्ट हो रहा है। आपको क्या लग रहा है बिजनेस सिनेरियो स्पेशली फैमिली ओन बिजनेस में कैसा चल रहा है? नहीं देखिए, आयुर्वेद का जो है बात करें तो आयुर्वेद तो डे बाय डे ऑलवेज जो है वो ग्रोथ ही है, बराबर है। तो हमारा भी एक टारगेट रहता है कि हम हर साल में कितना ग्रोथ ले सकते हैं, तो फिक्स हमारा टारगेट रहता है। और जैसे हमारी बात हुई कि ग्लोबली और इंटरनेशनली पूरा हम लोग जैसे मार्केटिंग अभी जो स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, और आयुर्वेद का फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा है। इसीलिए हम लोग नई प्रोडक्ट में न आने के बावजूद हम लोग जो कायम चूर्ण है, जैसे कायम चूर्ण हम लाए, टैबलेट लाए, हम टैबलेट का सिरप फॉर्म लाए, तो ऐसे हम इनोवेशन करते रहते हैं। और हमारी यही प्रोडक्ट जो हम कॉन्स्टिपेशन में हमारी मास्टरी है, तो हम लोग ने वही पकड़ के रखा है और उसमें ही हम लोग ग्रोथ ला रहे हैं। ओके, बहुत बार तेजस जी हम लोग देखते हैं कि डिजाइन सेंस इवॉल्व होता है, यू नो वी हैव सीन डाबर जैसे ब्रांड है जो पहला उसका लोगो था और डिजाइन अप्रोच था वो बहुत सा चेंज हो गया, दे हैव शेड सम लीव्स दैट टाइम, और मे बी बहुत से यू नो ऑल दिस बिजनेस हाउसेस में डिजाइन जो आप अप्रोच करते हैं जैसे आप जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है। आपका जो एक ब्रांड मैंने लोगो देखा, मेरे बचपन से मैं यू नो आई एम स्टिल वाचिंग द सेम लोगो, इज देयर एनीथिंग दैट यू नो नेक्स्ट जनरेशन को अप्रोचेबल या डिजाइन वाइज यू नो हुक करने के लिए ऐसा कोई आपका ये है, बिकॉज यू हैव द थर्ड जनरेशन टेकिंग ओवर फ्रॉम? राइट, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारी डिज़ाइन और कलर कॉम्बिनेशन से ही चलता है। तो हर एक का ऐसा है, जो अगर प्रोडक्ट एक बार मार्केट में आप सेट कर चुके हो तो मेरे हिसाब से उस प्रोडक्ट को इतना नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई छोटे छोटे विलेजेस में से सिर्फ ये बॉटल लेके आता है कि मेरे को ये चाहिए, जिसको नाम पढ़ना भी नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता है, सिर्फ वो प्रोडक्ट दिखा के वो प्रोडक्ट मांगता है। मगर फिर भी चेंजेस इज ऑलवेज वेलकम। सो हमने जो पहले हमारा जो आपने शायद देखा होगा, तो हमारा जो कायम चूर्ण का बॉटल था वो उसके ऊपर प्रिंट आती थी, तो प्लास्टिक बॉटल और उसके ऊपर हमारा प्रिंटिंग होता था। तो अभी काफ़ी समय से हम लोगों ने वो प्रिंट निकाल के उस पर लेबलिंग शुरू किया है, और आगे भी हमारा अभी थोड़ा प्लानिंग ऐसा भी है कि जो मशीनरी है वो इतनी बेस्ट हम लाने वाले हैं, तो लेबलिंग के लिए एकदम जो पैक है, डिज़ाइन कलर कॉम्बिनेशन सब सेम रहेगा, मगर आपको पूरा नया उसमें पैकेजिंग वाइज आपका अप्रोच ऑलवेज रहता है हमारा। ओके, एक मैं यू नो जैसे आई वुड वांट अ फ्रैंक आंसर। बहुत बार ऐसा होता है कि यू नो फैमिली ओन बिजनेसेस में नॉलेज जो मैं गेन करता हूँ आई ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। विज़ ये जॉब में नहीं होता है। जॉब में आप ज्वाइन होते हो, आप खुद सीखते हो, वहाँ पे आप रिटायर होते हैं, देन यू आर यू नो बैक टू स्क्वायर वन। राइट, यहाँ पे आपके ग्रैंडफादर ने, फादर ने, आपने, और आप अभी आप नेक्स्ट जनरेशन को नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हो। सो ऑब्वियसली द नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी एक्स, व्हाटएवर एक्स दैट इज। ये बात सही है जब फैमिली ओन बिजनेसेस के बारे में आप बात नहीं, करते डिपेंड, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बोला हमारा ऑफिस एक है, तो हमारा R&D डिपार्टमेंट भी खुद का है,
इन हाउस लेबोरेटरी हमारी है। हम्म, और जैसे मैंने बोला, हमारे अशोक अंकल है, वो खुद डॉक्टरेट है इन आयुर्वेदा। हम्म, तो आपको जानने में भी मज़ा आएगा कि हमारा हर रोज़ का 1 घंटे का सेशन रहता है। हम्म, हर एक फैमिली मेम्बर्स हम लोग बैठते हैं, हाँ, बराबर है, और सब लोग उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम्म, जो आयुर्वेदिक के जो रॉ मटेरियल्स है, अलग अलग डिफरेंट हर्ब्स है, हम्म, उसको पहचानना, उसका टेस्टिंग वगैरह, हाँ, तो वो हम लोग का एक आधा घंटा घंटा अशोक अंकल के साथ हम लोग बैठते हैं और खुद जानते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके प्लस इसके माइनस सब चीज़ हम लोग ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें वो नई जनरेशन को नहीं मालूम होता है। सो कॉर्पोरेट में जो हम कहते हैं कि आपका डेली मीटिंग्स या फिर वीकली या मीटिंग या 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 कॉन्फ्रेंस, या आप भी हमारा कॉन्फ्रेंसेस का अपने जॉइंट फैमिली में करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एक बात पूछना चाहूंगी कि अभी आप आपका सेमिनार के हिसाब से आप जी आप जी गोवा में है, जी। आप ऑब्वियसली अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी अभी इंटरेक्ट कर रहे हो। हाउ हैज बीन द रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर साइड? एब्सोल्युटली। स्पेशली मैं क्यों पूछ रहा हूँ हाँ इज हाँ। बिकॉज वी हैव पैंडेमिक, स्टिल इन राइट पैंडेमिक। राइट राइट लास्ट राइट। 1 साल से बहुत हम लोगों ने देखा इकोनॉमी भी बहुत सी बिल्कुल चेंज हो बिल्कुल गई। बिल्कुल। आपका क्या फीडबैक आया है इन फीडबैक डिस्ट्रीब्यूटर्स? में मैं आपको ऐसा बोलना चाहूँगा, थैंक टू ऑल माय डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि ये पेंडेमिक में भी जो इतना हार्ड टाइम रहा सबके लिए, राइट। तो ऐसा नहीं हुआ है कि एक भी हमारा कस्टमर जो कंज्यूमर मेडिकल शॉप में गया और हमारा प्रोडक्ट नहीं मिला है। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेरे 1500 डीलर है। मैं हर एक मेरे डीलर को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आधी रात को भी उसने अपना होलसेल जो वो लोग एरिया में जो अपना शॉप रखते हैं, तो कैसे भी करके वो हमारा माल लाते हैं और कंज्यूमर को पहुंचाते हैं। और जो हमारा डीलर जो आज का हमारा मीट है, तो हमने आज के मीट में कोई भी ऐसा टारगेट या बिजनेस का कोई भी हमने टॉपिक रखा ही नहीं है। आज सिर्फ हमने नाम दिया है मीट एंड ग्रीट, क्योंकि 2 साल से ये पेंडेमिक में हमारे कोई भी डीलर बाहर नहीं निकले हैं, या तो हम उनसे मिलने नहीं जा पाए हैं। तो आज का मीटिंग हमने खास स्पेशली उसके लिए ही रखा है कि भाई बस ये 2 साल में हम नहीं मिले हैं, तो हम गोवा में मिलते हैं और जस्ट ये रिलैक्सेशन मीटिंग है और सबको एंजॉय करवाना है बस। ओके, आपने बातों बातों में कहा कि सेंसेक्स हिट 60,000। ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर बिजनेस हाउसेस इन गोवा एंड ऑब्वियसली द इन्वेस्टर्स। जैसे हम अभी सुनते हैं लॉट ऑफ आईपीओज है, Right. जैसे जोमेटो यंग स्टार्टअप हैज लिस्टेड नाउ एंड गिव गुड रिटर्न्स। फैमिली ओन बिजनेस की अगर हम बात करें और या मे बी कायम चूर्ण की बात करें, क्या कोई आइडिया है पाइपलाइन में कि गोइंग पब्लिक, लिस्टिंग ऑन ऑन द सेंसेक्स एंड राइडिंग द बिग बुल? नहीं, अभी कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी आती है और ऑफर्स भी काफ़ी आती है, मगर वी आर नॉट इन मूड राइट नाउ। okay. यस। So you want to still concentrate Yeah, on the only niche subject, yes yes yes। get your family intact, and obviously Absolutely। another maybe couple of years आप focus आपका वही रहेगा to make a great brand. Sir, Absolutely। as I said, Kayam Churna doesn't require any introduction Yes anywhere yes। in India. Right Obviously right अभी right। आप तो आपका global presence भी है. गोवा में is something that everybody is known for. Yes। आपके आगे की जर्नी के लिए और Right ऑब्वियसली द जनरेशंस टू कम, right बिकॉज इट्स अ right फैमिली ओन बिजनेस, ऑल right। माय बेस्ट विशेस फ्रॉम माय एंटायर टीम। आपकी ये शुरुआत जो 50 साल पहले हुई थी 72 में, ये ग्रोथ ऐसी ही रहती रहे। एंड ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि आप आज डीलर से मीट कर रहे हो, बिल्कुल। मीट एंड ग्रीट में, ऑब्वियसली ये इंटरेक्शन आपका ऐसा ही रहे। एंड आप लास्ट पर्सन जो हु इज इन नीड ऑफ योर Right प्रोडक्ट right आप सर्व right। करते रहे। इनोवेशन तो ऑब्वियसली इज पार्ट ऑफ बिजनेस, Absolutely। ये चलता रहे। सर, थैंक you very much. Any suggestion or any advice that you'd like to give all my viewers, Goikars who are listening? श्योर। आज मैं गोवा में बैठा हूँ, तो हमारे गोएकर पब्लिक को, हमारे दोस्तों को, मेरे व्यूअर्स को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आज हम लोग ये फैमिली बिजनेस में 150 साल से है, और हमारी ओल्ड जनरेशन, करंट जनरेशन एंड हमारी थर्ड जनरेशन जो अभी एक्टिव है, तो ऐसे ही हम आयुर्वेद में बने रहे, और हमारे जो भी कस्टमर्स हैं, हमारी जो भी प्रोडक्ट है, तो हम उसको ऐसे ही हमारे कंज्यूमर को सर्व करते रहे। और आप सभी को हमारा मेरा एक ही ये मैसेज है कि
आज जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप अपना बिजनेस करते हैं, जो भी आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उसका बस क्वालिटी आप मेंटेन करिए और जो भी काम करें वो दिल से करिए और मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। वेल, हे असले तेजस सेठ कायम चूर्ण अँड टॅबलेट्सचे डिस्ट्रीब्युशन, मार्केटिंग आणि एक्सपोर्ट पळयता. ऑब्वियसली इट्स अ फॅमिली बिझनेस, फॅमिली ओन बिझनेस. म्हाका दिसता हे तांच्या संवादांतल्यान तुमी इन्स्पायर जाले आसतले टू ऑब्वियसली टू पर्स्यू बिझनेस. आणि जर तुम्ही फॅमिली ओन बिझनेसान ऑलरेडी आसा जाल्यार ऑब्वियसली ते कॅरी फॉरवर्ड करपाचे, ते लेगसी कॅरी फॉरवर्ड करपाचो प्रयत्न तुम्ही करतले. म्हाका दिसता ह्या एका नोटाचेर हांव ही कार्यावळ सोंपयता. तेजस्वी, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग. Thank you. वेल, असेच आम्ही वेगवेगळे गेस्ट तुमच्या मुखार घेऊन येतले. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.